देश बदल रहा है, आधी आबादी जाग रही है। अब किसी हिम्मत नहीं होगी हमारे देश के ऊपर आंख उठाने की। वो पाकिस्तान हो, चीन हो, चाहे आतंकवादी हो, हम हर एक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश जागरूक हो रहा है, बांटने की राजनीति अब नहीं चलेगी। जो देश के खिलाफ सोचते हैं, जो देश के साथ और देश के हित में नहीं सोचते ना, वो लोग देशद्रोही होते हैं। मैं मुंह पर कहती हूँ, राहुल गांधी देशद्रोही है। मोदी जी ने ये काम किया तो उन्होंने कुछ जिगरा रख के ही तो किया होगा। क्यों नहीं राहुल गांधी जी ने ये हटा दिया? किसी और सरकार ने क्यों नहीं ये काम कर दी थी? नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके बाद आज किसान भी यहां पर मौजूद हैं और देश के तमाम लोग, महिलाएं भी आज भारी संख्या में आई है, क्योंकि मौका था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को कश्मीर में स्थापित करने का। 370 धारा हटने के बाद यह पहला ऐतिहासिक मौका है जब 11 फीट बड़ी मूर्ति कश्मीर के श्रीनगर में होगी और उन आतंकवादियों को, देश विरोधियों को बड़ा जवाब भी है। तो महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से देखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस मौके को और आज क्या कहना चाहेंगे। कश्मीर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लग रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि इस समय यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने हम लोगों को संविधान और हर एक नागरिक के लिए एक अधिकार सुरक्षित किया, आज उनका सम्मान किया गया। और उसके बाद इस मूर्ति की स्थापना कश्मीर में होगी, क्योंकि धारा 370 हिंदुस्तान पे और संविधान के नाम पे कलंक थी। और कश्मीर का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि कश्मीर में आतंकवादियों का राज था। आज वहाँ पे धारा 370 हटी, सबसे पहला स्मारक वहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन उन लोगों को आज क्या जवाब है? वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो, देश में बैठे वो राजनेता हो जिन्होंने 370 का खूब विरोध किया, जो चाहते ही नहीं थे कि वहां पर डॉक्टर भीमराव की मूर्ति लगे। आज उन लोगों को महिलाएं क्या जवाब देंगी? उन लोगों के लिए महिलाओं का एक ही जवाब है, देश बदल रहा है, आधी आबादी जाग रही है। अब किसी हिम्मत नहीं होगी हमारे देश के ऊपर आंख उठाने की। वो पाकिस्तान हो, चीन हो, चाहे आतंकवादी हो, हम हर एक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। देश जागरूक हो रहा है, बांटने की राजनीति अब नहीं चलेगी। जो आज हमारे मुख्य अतिथि श्री चंद्रमोहन जी थे, वे तो संविधान को 5वां वेद मानते हैं। उन्होंने मंच से कहा कि अगर उस समय पर अंबेडकर जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए होते तो आज हमारे देश में जाति व्यवस्था न होती, हमारे देश की यह दुर्दशा न होती। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने बहुत राजनीति की इस मुद्दे पर, उनको आज क्या जवाब देंगे? महबूबा मुफ्ती, जो लगातार जिन्होंने हाय हाय का नारे लगाए वहां पर, उनको आज आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी एक महिला है जो कश्मीर में पाकिस्तान का राग अलापती हैं। आज आप क्या जवाब देंगे? मैं तो उन लोगों को देशद्रोही कहूंगी जो देश के खिलाफ सोचते हैं, जो देश के साथ और देश के हित में नहीं सोचते ना, वो लोग देशद्रोही होते हैं। मैं मुंह पर कहती हूँ, राहुल गांधी देशद्रोही है। अगर वो इस चीज को भी गलत कहेगा ना, तो फिर वो इस देश में रहने लायक ही नहीं, उसे देश में रहना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश का जिन्होंने संविधान लिखा, उनकी मूर्ति, अगर उनके पूजन को वो लोग गलत कह रहे हैं, तो वो इस देश में रहने लायक नहीं, वो देशद्रोही ही है मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि मोदी सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला था, बहुत जिगर वाला फैसला था जो उन्होंने 370 को खत्म किया? हाँ, बहुत जिगर वाला फैसला था। आज तक क्यों नहीं हुआ? आज तक किसी ने क्यों नहीं हटवा दी? अगर मोदी जी ने ये काम किया तो उन्होंने कुछ जिगरा रख के ही तो किया होगा। क्यों नहीं राहुल गांधी जी ने ये हटा दिया? किसी और सरकार ने क्यों नहीं ये काम कर दी थी? मैं ये मानती हूँ, हाँ, मोदी जी में जिगरा था, उन्होंने ये काम अपने हमारे हित में किया। 370 हटाई। जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, उसे कैसे अलग होने देंगे हम अपने देश से? हम उसे अलग नहीं होने देंगे। महिलाएं हैं, आप लगातार जागरूक भी हैं और देख भी रही है, समझ भी रही है जिस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं कि किसान के मुद्दे पर आज भारी संख्या में यहाँ किसान भी आए हैं इस मूर्ति के अनावरण पर। आप उनको क्या जवाब देंगे जो राजनीति कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को लगातार गालियां दे रहे हैं? देखो, जो आज भारी संख्या में किसान आए हैं ना, वो किसान आए हैं क्योंकि वो देश के हित में आए हैं। वहां जो वो लोग बैठे हैं ना, वो राजनीति करने आए हैं, वो किसान नहीं आए हैं, वो सिर्फ राजनीति के लिए आए हैं। तो मैं उन लोगों को किसान ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं किसान उन लोगों को कहूंगी जो देश के हित में सोचता है। देश के खिलाफ सोचने वाला किसान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान ही तो है जो मेन है हमारे देश में, जिससे हमारा देश जाना जाता है। क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, तो अगर किसान ही हमारे देश के खिलाफ हो जाएगा तो हमारे देश की तो एक मजबूती हट जाएगी। तो वो लोग किसान नहीं हो सकते, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए आ सकते हैं। किसान ये मानते हैं टिकैत जो लोगों को वहां पर बुला रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति मैं ये कहूंगी वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हाँ, अगर वो देश के लिए और हमारे प्रधानमंत्री, जिनका कहना मानना ही चाहिए, जो वो कहते हैं वो करना ही चाहिए, अगर वो उनकी बात भी नहीं मान रहे तो वो कैसे देश के साथ हुए, कैसे देश के हित के लिए सोचेंगे? वो अलग हुए। हमारे हक की बात केवल चंद्रमोहन जी कर रहे हैं, दूसरे किसी ने आज तक नहीं सोचा कश्मीर में बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई जाए। देश को एकजुट करने का प्रयास जो दिलो जान से पिछले 20-25 सालों से केवल चंद्रमोहन जी कर रहे हैं, हम
काफी समय से उनकी वीडियो देखते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं। आज बहुत ज्यादा उत्साह है, आप क्या कहेंगे? युवा हैं और जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं, मूर्ति का अनावरण हुआ, लेकिन उन लोगों को जवाब आज क्या है जो अभी भी इस मूर्ति के अनावरण पर भी वहां पर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पाकिस्तान का राग अलापेंगे? उनको आप क्या जवाब देंगे, उन राजनीति करने वालों? उन देश का बंटवारा, वो लोग सिर्फ जातिवादी राजनीति चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी जो बाबा साहब हैं, अगर वो उनका नाम लेते हैं तो सिर्फ वो अपनी जातिवादी राजनीति के लिए लेते हैं। उनके सम्मान से उनका कोई मतलब नहीं है। अगर उनका मतलब होता उनके सम्मान से तो ये मूर्ति आज वो लोग लगा रहे होते। अब पाकिस्तान जो है वो दुम दबाकर भाग जाएगा, जो बॉर्डर पर वहां पर हमारे सैनिकों को मारता है। जी, उनको एक करारा जवाब तो मिल ही जाएगा कि जो कश्मीर है वो हमारे देश का सर है और वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगी है। देश का बंटवारा नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जैसा बंटवारा नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वाकई आप कह रहे हैं देश का बंटवारा नहीं सहेंगे, लेकिन लोग तो हैं ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ से मुझे चुनाव लड़ना अच्छा, भारत में चला गया, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छे नहीं हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही थी, वो तो क्या चाहते हैं उनको हम दिखा देंगे ना उन्हें उत्तर प्रदेश के लोग कैसे हैं। ये उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश इकट्ठा है। हम एकजुट होकर दिखाएंगे, हिंदुस्तान में और हिंदुत्व में जागरूकता पैदा करके दिखाएंगे। और आधे से ज्यादा आप देख भी रहे हो चुके हैं। जाति व्यवस्था का नाश करके रहेंगे। हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं। हम क्रांतिकारियों को सम्मान दिलवा कर रहेंगे। उनका अधूरा सपना जाति रहित एकजुटता हम ये पूरा करवा कर रहेंगे, पूरा करके रहेंगे। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं आप और आज कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खुशी का पल था बहुत ज्यादा उत्सव यहाँ पे, ऐसा लग रहा था दिवाली से भी अच्छा त्योहार है। होगी जितनी आज खुश, और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इसके लिए कुछ भी मुझे जान भी देनी पड़ जाए तो मैं जान भी देकर रहूंगी। मतलब आप कश्मीर में अम्बेडकर चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर जाएंगे? मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी जान जाएगी तो मैं जान भी देने को तैयार। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देश के लिए एकजुट और करके रहूं। देख सकते हैं कितना उत्साह यहाँ महिलाओं में है, जो लगातार दूर दराज क्षेत्र से आए हैं और बहुत ज्यादा उत्साह, खुशी उनके अंदर है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है, जिसका अनावरण हुआ है, वो अब कश्मीर में दिखाई देगी। और जिस तरीके से किसान मजदूर संगठन के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, उनका मानना यही है कि आखिरकार जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है वो किसान नहीं है, असली किसान आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और अभी जब एक कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद भी आज आप समझ सकते हैं कि अब तक भीड़ यहाँ से धीरे धीरे जा रही है, यानी जबरदस्त भीड़ आज यहाँ पर छुट्टी थी। लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी अंकित और कुलदीप के साथ नवीन चौहान, मुजफ्फरनगर, हेडलाइंस इंडिया।